Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum dear students. This is Mohammad Talha Hashmi and you are watching Passion Chemistry series. Dear students, आज के लेक्चर में हम एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग, इम्पॉर्टेंट, वेरी इम्पॉर्टेंट बल्कि कहिए तो गलत नहीं होगा, और इस चैप्टर का बड़ा फेमस, चैप्टर नंबर 9 का बड़ा फेमस टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, एंड दैट इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज. स्टूडेंट, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसे आपने बहुत ही अच्छे अंदाज में समझना है, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको बड़ी डिटेल से ये समझाया जाए ताकि आगे चल के एंट्रेंस टेस्ट एग्जामिनेशन में भी आपको इस पे ग्रिप हो और जितने भी एमसीक्यूज आए आप बड़ी अच्छी तरह से सॉल्व करें. स्टूडेंट, चलिए पहले हम अपने इस टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं. स्टूडेंट, इस टॉपिक को समझाने के लिए मैं सीधा इसकी डेफिनेशन पे नहीं जाऊंगा. मैं आपके सामने कुछ चंद एक बातें आपसे शेयर करना चाहूंगा, पहले उनको जरा समझिए. स्टूडेंट, ये जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है ना, ये किसकी हैं? ये सोल्यूशन की हैं. ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज किसकी पढ़ रहे हैं हम? दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द सोल्यूशन, जो कोलिगेट हो जाती हैं, जो डिफरेंट हो जाती हैं. ये नहीं कि आप ये कह लें पिकुलर, अनोखी प्रॉपर्टीज सोल्यूशन की जो हम नॉर्मली नहीं ऑब्जर्व करते, उनको हम आज स्टडी करने जा रहे हैं. और वो कौन कौन सी होती हैं और वो क्यों होती हैं, इन सारे सवालों का जवाब आपको इस लेक्चर में मिलेगा. तो चलिए स्टूडेंट्स, पहले कुछ चंद एक बातें बड़ी इंपॉर्टेंट आपसे डिस्कस करते हैं. स्टूडेंट देखिए, मेरे पास एक बीकर है. इस बीकर में मेरे पास क्या है? एक सॉल्वेंट है. क्या स्टूडेंट? सॉल्वेंट. और ये जो ब्लैक डॉट्स बना रहा हूं स्टूडेंट्स, ये क्या है? दीज आर द मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्वेंट. ये स्टूडेंट सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है. और इनमें इस वक्त जो इंटरेक्शन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन मौजूद हैं, यकीनन आप जानते हैं वो कौन सी हैं. वो सॉल्वेंट अट्रैक्शन है इनके दरमियान. स्टूडेंट, ये अगर मैं सपोज करता हूं ये वाटर है, तो मुझे पता है कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका वेपर प्रेशर 760 टॉर्क इक्वल होता है. ये बातें तो हम जानते हैं. ये प्योर वाटर है, उसके पास ये प्रॉपर्टीज होनी चाहिए. अब देखिए, अगर हम क्या करें, हम स्टूडेंट इसका सॉल्यूशन बना दें. तवज्जो कीजिए. देन आई विल हैव अनदर डायग्राम. आपने बड़े गौर से समझना है. इसके बाद मैं डेफिनेशन की तरफ ले चलूंगा, और फिर डेफिनेशन आपको बहुत ही आसान लगेगी. आप समझेंगे कि ये तो बड़ी आसान थी. सॉरी. देखिए स्टूडेंट, हमारे पास ये आपके सामने एक और बीकर है, और इसमें पहले आपको जैसे मैंने बताया कि प्योर सॉल्वेंट लिया हमने. उसमें क्या था? उसमें सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स थे. अब आप देख रहे हैं कि एक और बीकर बना दिया हमने, और स्टूडेंट उसमें हमने क्या किया? एक सल्यूट ऐड कर दिया. क्या ऐड कर दिया? एक सल्यूट ऐड कर दिया. और इसमें सल्यूट के लिए भी कुछ शराइत हैं. नॉन वोलेटाइल हो, मतलब ऐसा सल्यूट ऐड करें जो वोलेटाइल ना हो, नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो. ये शर्तें हैं कुछ जो हम सल्यूट को यहां पर ऐड करते हैं. अच्छा जी, ठीक हो गया. हमने कहा जी चलें ठीक है जी, हमने यहां पर क्या किया? सल्यूट ऐड कर दिया, और सल्यूट के पार्टिकल्स भी आ गए. अब स्टूडेंट क्या हुआ कि जब ये सल्यूट के पार्टिकल्स आ गए, अब जो अट्रैक्शंस थी, पहले कौन कौन सी अट्रैक्शन थी? आपने कहा सर पहले तो अट्रैक्शन थी सॉल्वेंट और सॉल्वेंट के दरमियान, क्योंकि वो प्योर था, उसमें कोई और पार्टिकल मौजूद नहीं था. मैंने आपसे पूछा अब बताएं अब कौन सी अट्रैक्शन होगी? आपने कहा सर अब सॉल्वेंट तो है ही है, अब और भी एक अट्रैक्शन डेवलप हुई, वो सल्यूट सॉल्वेंट है. वो सल्यूट भी हो सकती है, लेकिन मेजरली सोल्यूशन के अंदर ये दो तरह की अट्रैक्शंस पाई जाती हैं जो सोल्यूशन बन जाता है. अब मुझे एक बात बताइए, क्या इस सोल्यूशन को बॉयल होने के लिए 100 पे बॉयल हो जाएगा?
आपने कहा, आपने सोचा, फिर आपने सोचा कि भाई पहले तो लिक्विड के मॉलिक्यूल आसानी से वेपोराइज हो रहे थे, लेकिन अब इनका वेपोराइज होना, अगर पहले ये इतने मॉलिक्यूल वेपोराइज हो रहे थे, इतने मॉलिक्यूल वेपोराइज हो रहे थे, तो अब बामुश्किल इतने मॉलिक्यूल वेपोराइज हो रहे हैं। इसका मतलब है पहले वेपर ज्यादा बन रहे थे, अब वेपर्स कम बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि सल्यूट ने आकर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के साथ एक एसोसिएशन बना ली, जिससे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल का एस्केप होना मुश्किल हो गया। इससे क्या होगा स्टूडेंट्स? इससे इसका जो वेपर प्रेशर है वो स्टूडेंट क्या हो जाएगा? लोअर। और इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और स्टूडेंट ये लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बन जाती। क्या बन जाती है? एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बन जाती। अच्छा, फिर अब आपने कहा कि चले इसे बॉयल करते हैं। पहले प्योर वाटर था, वो बॉयल हो रहा था 100 पर। आपने कहा चले इसको भी बॉयल करते हैं। आपने बॉयल किया तो ये बॉयल हुआ 100 एंड सपोज कर लेते हैं 89 डिग्री सेंटीग्रेड पर। आपने कहा ये 89 क्या है? 0.89। हमने कहा ये है एलिवेशन। किसकी स्टूडेंट्स? एलिवेशन है ये। एलिवेट का मतलब है बढ़ जाना। किसका बढ़ जाना? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। इसका मतलब है जब आपने सोल्यूशन बनाया तो सल्यूट के ऐड होने से इसका बॉइलिंग पॉइंट नॉर्मल प्योर सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से बढ़ गया। इसे हमने क्या बोला स्टूडेंट्स? एलिवेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट। अब स्टूडेंट और देखिए, और थर्ड पर हमने फिर इसे फ्रीज किया सोल्यूशन को। पहले कब कहां पे फ्रीज हुआ था? 0 पर। अब ये फ्रीज हो रहा -1 डिग्री सेंटीग्रेड पर। हमने कहा ये क्या हुआ? तो पता चला इसे कहते हैं डिप्रेशन। किसमें डिप्रेशन स्टूडेंट्स? डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, यानी फ्रीजिंग पॉइंट का कम हो जाना। स्टूडेंट ये 3 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं जिनको हम बड़ी डिटेल से 1 बाय 1, और ये हमारे पास हमारी बुक में तीनों के तीनों जो हैं वो बेसिकली क्या हैं? ऑल दीज 3 आर लॉन्ग क्वेश्चंस एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस। स्टूडेंट हम यकीनन इनको नेक्स्ट जो वीडियोस आएंगी उसमें 1 बाय 1 डिस्कस कर रहे होंगे तीनों पॉइंट्स को। लेकिन आज का पॉइंट जो आज का लेक्चर है दैट इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टूडेंट मजीद जरा सुनिए। अब चले, ये तो पता चल गया कि ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्यों हो जाती हैं। जब सोल्यूशन बनता है तो कुछ प्रॉपर्टीज कोलिगेट डिफर कर जाती हैं सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी से। उन सोल्यूशन की प्रॉपर्टीज को कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। हमने कहा भी ये होती क्या है, इन्हें डिफाइन तो करें। तो हमने कहा कि चलिए डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज? तो स्टूडेंट लिखिए अपने पास, द प्रॉपर्टीज ऑफ अ सोल्यूशन। द प्रॉपर्टीज ऑफ अ सोल्यूशन, यानी कि स्टूडेंट ये सोल्यूशन की प्रॉपर्टीज हैं। यहां पर ये लफ्ज लाजमी लिखें, द प्रॉपर्टीज ऑफ अ सोल्यूशन विच डिपेंड्स अपॉन, जो डिपेंड करती हैं स्टूडेंट्स। किस पे डिपेंड करती हैं? विच डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। किसके? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्यूट और सॉल्वेंट। स्टूडेंट्स याद रखिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आगे चल के डिस्कस भी कर रहे होंगे। ये प्रॉपर्टी स्टूडेंट डिपेंड करती हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर, और वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल किसके? सल्यूट के या सॉल्वेंट के। ये जो प्रॉपर्टीज हैं आर नोन एज, इन प्रॉपर्टीज को क्या बोलते हैं? दीज प्रॉपर्टीज आर नोन एज कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। क्या बोलते हैं स्टूडेंट हम इन्हें? These properties are called colligative properties। अगर आपको इसको एग्जांपल लिखनी पड़े तो कौन सी एग्जांपल लिखेंगे? भाई ये तीनों प्रॉपर्टीज क्या हैं? ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज स्टूडेंट्स? लोअरिंग वेपर प्रेशर की, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और स्टूडेंट एक और प्रॉपर्टी भी हम पढ़ते हैं जो है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, तो ये स्टूडेंट ये भी प्रॉपर्टी हम डिस्कस करते हैं। मेजरली हम इन 3 को अपने इस करिकुलम के मुताबिक एक्सप्लेन कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट ये हमारे पास जो है ये बेसिकली डेफिनेशन है कि ये वो प्रॉपर्टीज हैं जो डिपेंड करती हैं स्टूडेंट्स किस पे? ऑन द नंबर ऑफ
molecules of solute, not on their molecular masses, not on their molarity, they just depend upon the number of molecules. और ये कैसे, क्यों, ये भी स्टूडेंट्स आज हम समझेंगे, इसको बड़ी डिटेल से एग्जाम्पल के साथ आपको समझाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम इस बात को समझते हैं कि ये क्यों डिपेंड करती हैं upon the number of molecules। क्या कोई प्रूफ भी है कि ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे ही डिपेंड करती हैं और किसी चीज पे नहीं डिपेंड करती? जी स्टूडेंट्स, बिल्कुल आज आपको एक प्रूफ की मदद से बताने की कोशिश करेंगे। चलिए आइए स्टूडेंट, देखिए मैं आपके सामने 4 बीकर बनाऊंगा। बड़ी अहम बात, अगर ये समझ आ गई आपको तो ये सारा चारों प्रॉपर्टीज आपको समझ आ गई, ये पूरा लेक्चर आपको समझ आ गया। तवज्जो कीजिए स्टूडेंट, 4 बीकर बनाने जा रहा हूं, तवज्जो कीजिएगा। ये मेरे पास पहला बीकर है, सामने 4 बीकर मौजूद हैं, तवज्जो से देखिए स्टूडेंट। इनमें मैंने क्या किया, इसमें स्टूडेंट्स मैंने जो है वो पहले बीकर के अंदर ये वाटर है मेरे पास, चारों में वाटर है, कितना 1 kg, याद रखिए चारों में क्या है स्टूडेंट्स, वाटर है। और कितना वाटर है, 1 kg। स्टूडेंट देखिए पहले बीकर में मैंने क्या लिया, यूरिया ली, कितनी ली, 60 ग्राम, 60 ग्राम यूरिया हल कर दी और बनाया कितना सोल्यूशन, 1 मोलल। मोलल सोल्यूशन कब बनता है, मैस ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर केजी ऑफ सोल्यूशन। देखिए स्टूडेंट्स, मिसाल के तौर पर यूरिया का मैस कितना दिया गया, 60, मोलर मैस कितना होता है, 60 मल्टीप्लाइड बाय 1 ओवर कितने केजी में हल करना है, 1 केजी में, 60 से कैंसिल 1 आ गया, ये कितना मोलर सोल्यूशन बन गया, 1 मोलर सोल्यूशन। कितना, 1 मोलर सोल्यूशन। 1 मोलर सोल्यूशन में क्या मतलब, वो कहता है इसमें पार्टिकल्स कितने होंगे, 6.02, 10 raised power 23। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे यूरिया के, इतने यूरिया के मॉलिक्यूल्स होंगे। हमने कहा बिल्कुल सही। आगे चलते हैं स्टूडेंट, देखिए यहां पर हमें दूसरा बीकर मौजूद है। इसमें स्टूडेंट हमने क्या लिया, इसमें स्टूडेंट हमने लिया आप कह लीजिए कि यूरिया आ गई, उसके बाद हमारे पास जो है ग्लूकोज लिया, कितना 180 ग्राम, और उसको 1 kg में हल किया, सोल्यूशन कितना बना, 1 मोलर। 1 मोलल, मोलर नहीं कहेंगे, मोलल। और ये क्या होता है, मैस 180, मोलर मैस 180, 1 ओवर मैस ऑफ सॉल्वेंट इन केजी 1 kg, ये मल्टीप्लाई किया कितना बना, 1 मोलर। कितने पार्टिकल्स हैं, 6.02, 10 raised power 23 मॉलिक्यूल्स हैं, किसके, ग्लूकोज के। स्टूडेंट देखिए इनका मैस डिफरेंट हम हल कर रहे हैं। यहां पर हमने 60 ग्राम हल किया 1 kg में, यहां पर हमने 180 ग्राम हल किया 1 kg में, लेकिन नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, तवज्जो कीजिए, ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स इनके हैं इक्वल अभी तक आ रहे हैं। अब आगे चलते हैं, हमने ली सुक्रोज, चीनी, कितनी 342 ग्राम सुक्रोज ली स्टूडेंट, और उसको हल कर दिया 1 kg वाटर के अंदर, और सोल्यूशन कितना बना, दैट सोल्यूशन वाज 1 मोलल। और इसकी मोलैरिटी फाइंड की, इसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड किए, या पहले मोलैरिटी 342 मोलर मैस दिया हुआ है, इसका मोलर मैस भी 342 होता है, मल्टीप्लाइड बाय 1 ओवर 1, कितने मोलर, 1 मोलर। कितने पार्टिकल हैं, 6.02 इंटू 10 raised power 23। स्टूडेंट्स तवज्जो कीजिएगा, इसका मतलब है ये सोल्यूशन है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बोलिए, आपने कहा वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100, इसका मतलब है हमने इसमें 60 ग्राम यूरिया ऐड किया, इसमें 180 ग्राम ग्लूकोज ऐड की, इसमें हमारे पास जो है वो सुक्रोज, मैं यहां पे लिख देता हूं बारी बारी, ये सुक्रोज है, ये हमारे पास ग्लूकोज है, और ये हमारे पास यूरिया है। अब स्टूडेंट क्या होना चाहिए, हालांकि होना ये चाहिए कि इसमें कम एलिवेशन हो, इसमें ज्यादा एलिवेशन हो, यानी ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट बढ़े क्योंकि ज्यादा मैस ऐड किया है, इसमें और ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ना चाहिए क्योंकि और ज्यादा मैस ऐड किया है। लेकिन सुनिए स्टूडेंट्स, आपको पता है ये कितने टेम्परेचर पर बॉयल करता है, 100.52 डिग्री सेंटीग्रेड। आपको पता है ये कितने पर बॉयल करता है, 100.52 डिग्री सेंटीग्रेड। आपको पता है ये कितने पर बॉयल करता है, 100.52 डिग्री सेंटीग्रेड। आपने कहा ये कैसे हो गया कि इसमें 60 ग्राम हल किए, इसमें 1 kg में 180 ग्राम हल किए, इसमें 342 ग्राम 1 kg में हल किए, लेकिन एलिवेशन सब में एक जैसी हो रही है। वजह क्या है, हमने कहा देखिए स्टूडेंट्स, यही तो बात है। यहां पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने, एवोगैड्रो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने,
एवोगैड्रोज, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने, एवोगैड्रोज। तो स्टूडेंट ये वो प्रॉपर्टीज हैं जो डिपेंड करती हैं सिर्फ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर, ये उनके मैसेज पर डिपेंड यस नहीं करती। ये बात माइंड में रखिए। स्टूडेंट एक और बड़ी खूबसूरत सी एग्जांपल आपको देने लगा हूं। स्टूडेंट हमने क्या बनाया, हमने एक और सॉल्यूशन बनाया जिसमें हमने 58.5 ग्राम क्या लिया, NaCl। 58.5 ग्राम में सोडियम क्लोराइड में 58.5 ग्राम NaCl डिसॉल्व करते हैं तो इसका मोलर मास भी 58.5 ही होता है और इसकी मोलैरिटी कितनी बन जाती है, 1 मोल। लेकिन ये बात याद रखिए कि जब इसका 1 मोल वाटर में आयोनाइज होता है तो इसमें नंबर ऑफ जो पार्टिकल्स बनते हैं स्टूडेंट वो इसके डबल हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि 1 मोल के आयोनाइज होने से एक आयन सोडियम का बनता है और एक आयन क्लोराइड का बनता है। इसका मतलब है यहां पर हम एवोगैड्रोस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका मतलब है स्टूडेंट है तो ये 1 मोलर सॉल्यूशन ही, लेकिन इसके अंदर पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स की तादाद क्या है, वो डिफरेंट है। अब यहां पर एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कितनी देखी हमने, 0.52 देखी स्टूडेंट, 0.52 डिग्री सेंटीग्रेड, इसमें 0.52, इसमें 0.52, क्योंकि इनके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इक्वल थे। लेकिन यहां पर स्टूडेंट हमारे पास 101.2 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड की एलिवेशन नोट की गई। इसका मतलब है तो यहां पर यह बात कंफर्म होती है कि जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट या डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, जितनी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं वो डिपेंड करेंगी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर, नंबर ऑफ आयंस पर, ना कि उनके मैसेज या उनकी मोलैरिटीज पर। जी स्टूडेंट्स, तो ये हमारा एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट लेक्चर था जिसे आपने बड़ी अच्छी तरह से समझा। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।